प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हिंदी सुमन भाग 3 नई किताब आई है उसका अध्याय 15 5 तरीके, इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पार्ट की ओर। एक दिन रीना का अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा हो गया। यानी कि रीना का जो सबसे अच्छी दोस्त है उससे क्या हो गई, लड़ाई हो गई। घर आकर वह बुन बुन कर रही थी। कौन कर रही थी? रीना। कि मैं उसे पीट दूंगी, नहीं मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी, नहीं। फिर वो सोचती हैं वहीं जाकर उससे सीधे बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछती है, यानी कि उसकी बड़ी बहन है, वो उसे पूछती है क्या सोच रही हो रीना? तो झगड़ा निपटाने के कितने तरीके होते हैं दीदी? ये प्रश्न किसको पूछती है? वो अपनी बड़ी दीदी से, रीना। तो रीना ने पूछा ये। दीदी हंसी और बोली ये कैसा सवाल है, यानी क्या पूछ रही है? सच में बताऊं, मेरा किसी के साथ अगर टकराव है, यानी रीना बोल रही है कि मेरे किसी से लड़ाई हो गई है या मतभेद हैं, तो उससे जूझने के क्या तरीके होते हैं। तो अगली लाइन में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ये छोटी सी है जो रीना है और ये उसकी बड़ी दीदी हैं। तो अगली लाइन है इस पार्ट की। अच्छा तो सुनो, दीदी ने कहा, मैं तुम्हें 5 तरीके बताती हूँ और तुम बताना तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। यानी कि झगड़ा निपटाने के 5 तरीके बता रही है बड़ी दीदी उसकी। कल्पना करो कि तुम एक छोटे से देश की रानी हो और तुम्हारी अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी है और तुम उस पर आक्रमण कर देती हो। यह है पहला तरीका, यानी कि उससे जाकर लड़ सकती हो, यह पहला तरीका है। और जोर जबरदस्ती से का रीना कल्पना करने लगी कि वह सिंहासन पर बैठी हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है इस चित्र में कि रीना है जो सिंहासन पर बैठी हैं और एक वो महारानी है जो तलवार लेकर लड़ रही हैं मैदान में, युद्ध के मैदान में। अब वह घोड़े पर बैठकर अपनी सेना के आगे आगे जा रही हैं और फिर उसने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है आपको, जो अभी मैंने बताया था। मगर यह तभी मुमकिन होगा जब उसके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो, यानी कि बड़ी सेना होगी तभी वो जीत पाएगी, बाकी वो भी युद्ध के मैदान में हार जाएगी, मर जाएगी। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बातें मान लेंगे? दीदी ने पूछा। तो नहीं मानेंगे तो नहीं, उल्टा मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे, रीना ने कहा यह बात। तो हाँ, मगर ये एक तरीका है और कई बार यही करना ठीक रहता है, दीदी ने कहा। अब वह दूसरा तरीका बताती हैं, इसके ठीक उल्टा है, जैसे कि जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं समर्पण करना। तो रीना कल्पना करती हैं कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है, वे दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही हैं और उसके सामने अपने हथियार डाल रही हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा, यानी कि ये तरीका है जो सही नहीं है, कोई और तरीका बताओ, वह रीना बोली। दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी ये तरीका भी सही होता है, हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही हैं तो उनको मान लेना ही समझदारी होगी, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। और तीसरा तरीका क्या है? दीदी आगे बोली, तुम झगड़े को टाल दो, यानी कि तुम लड़ाई मत करो, न हार मानो और न युद्ध करो, बस झगड़े के मसले के बारे में सोचो ही मत। रीना सोचने लगी कि पड़ोसी देश की रानी उसके बारे में
बुरा भला कह रही हैं, मगर वह खुद इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। यानी कि भले ही वो कुछ भी कह रही है पड़ोसी देश की रानी, लेकिन रीना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दूसरी रानी की बातें अनदेखी और अनसुनी कर रही हैं। कई बार ऐसा करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। जोर जबरदस्ती न करके अपने सैनिकों की जान ऐसे ही क्यों गंवाएं, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, वे भी किसी के बच्चे हैं, दीदी ने कहा। तो दीदी ने कहा चौथा तरीका समझौते का तरीका है। थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात मनवा लो। तो रीना कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया है। दोनों रानियां बहुत खुश नहीं हैं, मगर यह युद्ध में अपने अपने सैनिकों को मरते देखने से तो अच्छा ही तरीका है। जब दोनों पक्ष बराबर ताकत वाले होते हैं तो कोई भी जबरदस्ती करके जीत नहीं सकता है। यानी कि दोनों के पास ज़्यादा सेना है तो कोई सा भी नहीं झुकता है। तब सबसे अच्छा रास्ता होता है समझौते का ही होता है। पांचवा तरीका क्या है कि सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का, यानी कि बातचीत का। दीदी बोली, इसमें तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो और दोनों पक्षों में से कौन सी बातें सही हैं उन पर मिलाकर सोचते हो। रीना कल्पना करने लगी कि वह और दूसरी रानी बैठकर लंबी बातें कर रही हैं, यानी कि बहुत देर तक बातें कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे को अपनी बात समझा भी रहे हैं, मिलकर एक नई समझ बना रहे हैं। दीदी ने कहा अगर यह कर सको तो रीना तो सबसे ज़्यादा सुखी रहोगी। जो सही है वही होगा, किसी की मनमानी नहीं होगी, सबकी साजिश समझ से निर्णय होगा। तो रीना क्या कहती हैं आगे। रीना ने कहा हाँ, अगर यह तो हो सके तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा, इसी से सही निर्णय होगा। दूसरे तरीके से कहीं ज़्यादा मुझे ये लग रहा है। वह सोचने लगी कि दोनों रानियां दोस्त बन गई हैं, वे साथ में घूम खेल रही हैं और उनकी प्रजा खुशहाल जीवन बिता रही हैं। फिर वह सोचने लगी कि मैं अपने दोस्त के साथ संवाद कैसे करूं, यानी कि जो मेरी सहेली हैं उस रूठ गई हैं तो उसके साथ वापस बातचीत कैसे करूं, उसको कैसे मनाऊं। तो एक छोटा सा पार्ट था। इस पार्ट में हमें सीखने को मिलता है कि कभी जीवन में हमारे किसी से दोस्ती से लड़ाई हो जाए तो हमें उसको वापस कैसे मनाना है और हमें कौन सा तरीका अपनाना है। ये पार्ट था। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा इन 5 तरीकों में, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास कार्य वाले प्रश्न। आओ बात करें। पहला प्रश्न है, रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो इसका उत्तर है, रीना को 5वां तरीका यानी कि संवाद बातचीत सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझते हैं, मिलकर सही निर्णय लेते हैं और किसी की ज़बरदस्ती या मनमानी नहीं होती हैं। इससे दोस्ती बनी रहती हैं और सभी खुश रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पहले और तीसरे तरीके में क्या क्या अंतर हैं, आपको क्या समझ में आया। तो इसका उत्तर है, पहला तरीका जोर ज़बरदस्ती का तरीका है, जिसमें ताकत के बल पर अपनी बात मनवाई जाती हैं। इससे नफरत बढ़ती हैं और समस्या और बिगड़ सकती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। और इसमें तीसरा तरीका झगड़े को टालने का है, जिसमें न लड़ाई होती हैं न हार जीत, बस बात को अनदेखा कर लिया जाता है। समझ में आया कि हर समस्या में जोर ज़बरदस्ती ठीक नहीं होती हैं, कई बार शांत रहना बेहतर होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, आपका मित्रों से किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है और आप उन झगड़ों को कैसे सुलझाते हैं। उदाहरण के रूप में
मित्रों से खेलने, बात करने, बात न मानने या गलतफहमी के कारण झगड़ा हो जाता है। मैं उनसे शांति से बात करके उनकी बात सुनकर और मिलजुल कर समाधान निकाल कर झगड़ा सुलझाता या सुलझाती हूँ। ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला प्रश्न, सोचो और लिखो वाला। सही विकल्प को चुनिए। पहला है इसका प्रश्न, पहले अनुच्छेद के बारे में सही या क्या गलत है। सही पर राइट का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जैसे कि रीना अपनी दीदी से झगड़ा निपटाने के तरीके के बारे में पूछती हैं, ये क्या है, सही है, तो इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। अगला, दीदी रीना को समझौते के बारे में बताती हैं, हाँ ये भी बताती हैं, इसमें भी आपको राइट का निशान लगाना है। अगला वाक्य, रीना अपने और रानी के बीच युद्ध के बारे में सोचती हैं, ये भी क्या है, सही है। रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती हैं, ये भी क्या है, सही है। सॉरी विद्यार्थियों, लिस्ट का जो इसमें दो लाइनें थी कि रीना अपने और रानी के बीच युद्ध के बारे में सोचती हैं, ये गलत हैं। और रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती हैं, ये भी क्या है, गलत हैं। बाकी दो गलत है, दो सही हैं ऊपरे वाले। दूसरा प्रश्न, संवाद के दौरान क्या होता है, उन पर राइट का निशान लगाइए। पहला है, एक दूसरे से शांति से बातचीत करते हैं और समझते हैं, तो ये क्या है, सही है। दूसरी लाइन, एक दूसरे पर समझौते का दबाव बनाते हैं, गलत हैं। तीसरा, तोड़ी अपनी बात मनवाते हैं और तोड़ी समझने वाले को बात मनवाते हैं, सही हैं। सामने वाला जो कह रहा है वह मान लेते हैं, ये क्या है, गलत हैं। अब है तीसरा प्रश्न, नीचे पूरे पाठ का सारांश लिखा गया है। दोनों सारांश को पढ़े और जो आपको अधिक सही लगता है उसे चुनकर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले इन सारांश को पढ़ते हैं। पहले है, रीना का उसके दोस्त से झगड़ा हो जाता है। वह अपनी दीदी को बताती हैं कि और झगड़े निपटाने के बारे में पूछती हैं। दीदी झगड़े निपटाने के 5 उपाय बताती हैं। ये 5 उपाय हैं, संवाद, जबरदस्ती, समझौता, झगड़ा टालना, समर्पण। इनमें से संवाद सबसे बेहतर है। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को शांति से सुनते हैं और नज़रिए को समझने का प्रयास करते हैं। अब है दूसरा सारांश, इसमें क्या बताया गया है, ये पाठ झगड़े सुलझाने पर आधारित है, जहां संवाद को झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अलावा भी झगड़े सुलझाने के 4 अन्य उपाय बताए गए हैं। ये उपाय रीना की दीदी बता रही हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपसे के झगड़े कैसे सुलझाए जा सकते हैं ये पता चलता है। तो इसमें जो सही है वो क्या हो जाएगा, पहला संवाद है, यानी कि जो 1 नंबर है वो सही रहेगा, ये वाला। तो इसमें राइट का निशान लगाना है। क्यों है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि पहले सारांश में पाठ की पूरी बात सही ढंग से बताई गई है। रीना का झगड़ा दीदी द्वारा बताए गए 5 तरीके और संवाद को सबसे अच्छा तरीका बताया गया है। अगला प्रश्न है चौथा, कुछ घटनाएं और उनके साथ संभावित स्थितियां यहाँ दी जा रही हैं। इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनेंगे और क्यों। निर्धारित स्थान पर चुनिए। आप एक से अधिक उपाय भी चुन सकते हैं। पहली घटना है, यदि किसी ने गुस्से से आपके बारे में गलत बोला तब आप क्या करेंगे। तो इसमें उपाय कौन सा अपनाएंगे। इसकी जो पहली लाइन है, आप पूछेंगे कि उसने आपके बारे में गलत क्यों बोला, ये क्या है, सही है। और इसमें मैं उसे शांति से बात करूँगा या करूँगी और अपनी बात समझाऊँगा या समझाऊँगी ताकि गलतफहमी दूर हो सके। ये पहली घटना का है। घटना नंबर 2, आप कबड्डी खेल रहे थे। इस दौरान आपको हल्की चोट लग गई। आपको लगता है कि आपकी विपक्षी टीम के किसी साथी ने आपको चोट लगाई। इसका सही उपाय क्या होगा चारों में से, तो इसका होगा कि दूसरे नंबर पर जो लाइन है, आप तुरंत विरोधी टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों लगाई। एक तो इस पर राइट का निशान लगाना है। और एक चौथे नंबर पर आप चुप रहेंगे क्योंकि खेल में ऐसा होता है, ये इसमें
दोनों पर आपको राइट का निशान लगाना है। अन्य तरीका यानी कि अगर बात बढ़े तो मैं शिक्षक या खेल प्रभारी को शांति से बात बता दूंगा या दूंगी। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न। पहला है, रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बड़ी है। वे दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही हैं और उसके सामने अपने हथियार डाल रही हैं। इस पंक्ति में हथियार डाल रही हैं से क्या आशय है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, अपने हथियार डाल रही हैं से आशय है कि रीना यह कल्पना कर रही हैं कि वे लड़ाई छोड़कर हार मान रही हैं और सामने वाले की बात मानने को तैयार हो रही हैं। यहाँ इसका अर्थ समर्पण करना से है। अगला प्रश्न दूसरा, प्रश्न उपयुक्त पंक्ति में भाव ताव कर रही हैं के अर्थ को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, भाव ताव कर रही हैं का अर्थ है कि दोनों रानियां आपस में बातचीत करके अपनी अपनी शर्तें रख रही हैं, थोड़ी थोड़ी बात मान रही हैं और मनवा रही हैं ताकि समझौता हो सके। ये इसका उत्तर हो गया। अब आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करें। पहला है, ढाल बन जाना। इसका मुहावरे का अर्थ है, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए ढाल बन गया। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अर्थ है इसका रक्षा करना। दूसरा मुहावरा है, कमर कस लेना। तो इसका अर्थ क्या होता है, पूरी तैयारी करना। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने कमर कस ली है। अर्थ आपको बता दिया मैंने अभी। तीसरा है, हवा का रुख पहचानना, यानी कि वह समय रहते हवा का रुख पहचान गया। वाक्य में प्रयोग हो गया। अब इसका अर्थ है परिस्थिति को समझ लेना। अगला मुहावरा है, पलटवार करना। इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसने आरोपों का सही तरीकों से पलटवार किया। अर्थ है जवाब में वार करना। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई कहानी में से विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है। आप पुनः विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह प्रयोग करके कहानी को दोबारा लिखनी है इस बॉक्स में या अपनी कॉपी में। तो इसमें इसका उत्तर लिखेंगे, अमित और रवि अच्छे दोस्त थे के आगे आपको अल्प विराम लगाना है यहाँ पर। और लेकिन एक दिन खेल के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो इसमें पूर्ण विराम लगेगा। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि क्रिकेट खेलते समय रवि ने अमित को आउट कर दिया, अल्प विराम। लेकिन अमित ने इसे गलत करार दिया। पहले बहस हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, जिससे रवि गिर गया और उसकी कोहनी छिल गई। रवि रोने लगा और गुस्से में अमित को धक्का देकर चला गया। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि रवि और अमित का झगड़ा कैसे सुलझा सकता है। इसके लिए 3 तरीके लिखिए। पहला तरीका है कि संवाद, यानी कि रवि और अमित शांति से बैठकर बात करेंगे और अपनी अपनी बात एक दूसरे को समझाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, समझौते का। दोनों अपनी गलती स्वीकार करेंगे और आगे से नियमों के अनुसार खेलने का वादा करेंगे। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा है कि शिक्षक की सहायता, यदि वे स्वयं समस्या हल न कर सके तो शिक्षक या खेल प्रभारी से मदद लेंगे। ये इसका उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल स्माइल एजुकेशन चैनल पर को आपको सब्सक्राइब कर देना है। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।